हेलो एवरीवन। मेरा नाम है प्रियंका तोमर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रियंका तोमर। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाला है जिनकी प्रेगनेंसी में दूसरी तिमाही लग चुकी, यानी कि चौथा, पांचवा और छठवा महीना अगर रनिंग में है तो उनके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल होने वाला है। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए कि इस वीडियो में क्या क्या बताया है। क्या घर में कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं कि जिससे पता लग सके कि आपके घर में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर क्योंकि फ्रेंड्स, कुछ महिलाएं काफी एक्साइटेड होती है जैसे ही उनकी दूसरी तिमाही लगती है, चौथा, पांचवा, छठवां महीना रनिंग में होता है तो काफी एक्साइटेड होती है, काफी वीडियो देखती है कि उनके घर में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर लड़की है। जिन महिलाओं की दूसरी तिमाही रनिंग में है, यानी कि चौथा, पांचवा, छठवां महीना रनिंग में, तो उन्हें ऐसे क्या सिम्टम्स बॉडी में दिखाई देते हैं जो कि अंदाजा कर सकती है कि उनके घर में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर लड़की है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि पहली तिमाही जब महिला की लगती है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा महीना होता है तो उनके अलग सिम्टम्स होते हैं, और जब दूसरी तिमाही चौथा, पांचवा, छठवा होता है तो उनके अलग सिम्टम्स हो जाते हैं। वही जब सातवां, आठवां, नौवां महीना होता है, तीसरी तिमाही होती है तो उनके फिर अलग सिम्टम्स हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो 95% महिलाओं में वॉमिटिंग होना, सुबह सुबह पैरों में दर्द होना, ब्रेस्ट में टेंडरनेस होना और पेट में दर्द होना, ये एक सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो कॉमनली ज्यादातर महिलाओं, मोस्टली महिलाओं में ये सिम्टम्स होते हैं, जो कि आपकी पहली तिमाही 3 महीने तक चलते हैं। और जैसे ही आपके 3 महीने कंप्लीट होते हैं तो फ्रेंड्स ये सिम्टम्स थोड़े कम हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही दूसरी तिमाही लगती है तो क्या होता है फ्रेंड्स, जो पहली तिमाही में सिम्टम्स होते हैं तो किसी महिला के तो 2-2.5 महीने तक ये सिम्टम्स चलते हैं, किसी के 3 महीने तक चलते हैं। लेकिन जैसे ही आपका 3 महीना कंप्लीट होता है तो ये सिम्टम्स आना कम हो जाते हैं, यानी कि चौथा महीना जैसे ही आपका स्टार्ट होता है तो दूसरे सिम्टम्स आना आपको स्टार्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि अल्ट्रासाउंड जो 3 महीने के बाद होता है उसमें पता चलता है कि आपके घर में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर लड़की है। लेकिन भारत में लिंग परीक्षण करवाना कानूनन अपराध है। आप भी ऐसी गलती ना करें। आप सिर्फ वीडियो के माध्यम से देखें कि आप में सिम्टम्स कौन से दिखाई दे रहे हैं, लड़के के या फिर लड़की के। क्योंकि फ्रेंड्स, आजकल लड़कियां होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जिन लोगों के पहला बच्चा लड़का है तो वो सोचते हैं कि लड़की हो जाए, और जिनकी लड़की है तो वो सोचते हैं कि लड़का हो जाए, जिससे उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाए। फ्रेंड्स, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हर आदमी लड़की की चाह में ही वीडियो सर्च करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग लड़के चाहते हैं, कुछ लोग लड़कियां। जैसे ही आपकी दूसरी तिमाही लगती है, यानी कि चौथा, पांचवा, छठवां महीना रनिंग में होता है तो आप कई वीडियो देखना स्टार्ट कर देते हैं कि आपके घर में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर लड़की है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको मैं कुछ सिम्टम्स बताऊंगी जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके घर में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर लड़की है, क्योंकि ये सिम्टम्स सटीक भी बैठते हैं। जो बूढ़ी बड़ी महिलाएं होती थी, पहले अल्ट्रासाउंड नहीं होते थे, तो वो इन सिम्टम्स को देख के ही अंदाजा लगाती थी कि आपके घर में लड़का है या फिर लड़की है। तो फ्रेंड्स, ये 95% सटीक भी बैठते हैं, 5% ये अपोजिट भी हो सकते हैं, क्योंकि इनका कोई भी साइंटिफिक प्रमाण नहीं है, लेकिन 95% ये सटीक बैठते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम्स होता है जो आपकी दूसरी तिमाही में, यानी कि चौथे, पांचवें, छठवें महीने में दिखता है, यानी कि जब भी आप अपने सिम्टम्स देखें तो वो दूसरी तिमाही में, चौथे, पांचवें, छठवें महीने में देखें, ना कि कुछ वीडियोज मैंने देखी हुए जो कि पहली तिमाही में 3 महीने के पहले पहले ही वो बता देते हैं पहली तिमाही में कि आपके घर में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर लड़की। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, आप सब भी जानते हैं, क्योंकि 3 महीने तक ओनली भ्रूण होता है, उसका जेंडर नहीं बनता है। 3 महीने के बाद में जेंडर बनना स्टार्ट होता है जब आपका पता चलता है कि आपके घर में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर लड़की है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर काफी वीडियो इसके डले हुए हैं, तो आप सिम्टम्स देख के आप पहचान सकते हैं कि आपके घर में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर लड़की है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला सिम्टम्स होता है जो कि आपको चौथे महीने में दिखना स्टार्ट होता है, जैसे कि आप मॉर्निंग में उठती है, जब भी आप रात को अच्छे से खाना पीना खा के सोई थी, आप जो भी खाती हैं वो खा पी के आप अच्छे से सोई थी, जैसे ही आप मॉर्निंग में आपको मॉर्निंग में इतनी ज्यादा भूख लगती है कि आपको ऐसा लगता है कि आपको जो कुछ भी मिल जाए आप वही खा लें, आपको मीठा, खट्टा, तीखा जो कुछ भी मिल जाए आप वही खा लें। तो आपको भूख ज्यादा से ज्यादा लगती है मॉर्निंग में, जैसे ही आप उठती है तुरंत आपको भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सबसे सटीक लक्षण लड़का होने का माना जाता है। वही इसके अपोजिट होता है कि आप मॉर्निंग में उठती हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपका पेट भरा हुआ सा है, आपने कुछ खाया है, आपको भूख नहीं लगती, तो ये लड़की होने का इशारा करता है। वही दूसरे सिम्टम्स के बारे में बात करें, दूसरा सिम्टम्स होता है गर्भाशय का बढ़ना, यानी कि आपका पेट किस आकार का बढ़ रहा है। तो आपने देखा होगा कि जो महिलाएं पहली बार कंसीव करती हैं तो उनका तो
पहली तिमाही निकल जाती है, दूसरी तिमाही में भी उनका कम पेट बढ़ता है। लेकिन जो महिला दूसरी और तीसरी बार प्रेगनेंसी कंसीव कर रही है, तो उनका पेट नॉर्मली में पहले की अपेक्षा ज्यादा बढ़ने लगता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कुछ महिलाओं का पहली तिमाही के बाद जैसी दूसरी तिमाही स्टार्ट होती है, तो उनका पेट फुटबॉल की तरह बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और नीचे की तरह लटक जाता है। यानी कि सातवां आठवां महीना आते आते उनका पेट ऐसा हो जाता है कि वो नीचे इतना लटक जाता है कि वो चलती फिरती है तो उनको ऐसा लगता है कि दोनों टांगों के बीच में उनका पेट आ रहा है। तो फिर जिन महिलाओं का पेट फुटबॉल की तरह नीचे लटक जाता है, तो उनके सबसे ज्यादा लड़का होने का चांस होता है। वही फ्रेंड्स, लड़कियों के लिए कि जिन महिलाओं का पेट कम बढ़ता है और ऊपर की तरह बढ़ता है, तो उनके लड़कियां होने का चांस सबसे फ्रेंड चक्कर आना। यानी कुछ महिलाओं का आपने देखा होगा कि जैसे ही उनकी पहली तिमाही होती है, यानी कि पहला दूसरा तीसरा महीना होता है, तो उनको चक्कर आना, उल्टी आना, ये एक नॉर्मल चीज होती है, क्योंकि उनकी बॉडी में हार्मोनल चेंज होता है। तो ये एक नॉर्मल चीज होती है। अधिकांश महिलाओं के साथ में ऐसा होता है, क्योंकि जब हार्मोन का उतार चढ़ाव होता है, तो ये एक नॉर्मल चीज होती है। सब महिलाओं के साथ में होती है, 95% महिलाओं के साथ में होती है कि उन्हें उल्टी आना, चक्कर आना, घबराहट होना, बेचैनी होना, ये 3 महीने तक सारी महिलाओं के साथ में होता है। वही फ्रेंड, आपने देखा होगा कि ये जैसा दूसरी तिमाही लगती है, चौथा पांचवा छठवां महीना होता है, तो उस टाइम पे अगर महिलाएं सुबह उठती हैं, उनको चक्कर आते हैं, उल्टी आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, लो हो रहा है, उनको बेचैनी सी लगती है, तो फ्रेंड्स उनके लड़की होने का चांस सबसे ज्यादा रहता है। वही कुछ महिलाएं आपने देखी होंगी दूसरी तिमाही चौथे पांचवें छठवें, वही आपने कुछ महिलाएं देखी होंगी कि सुबह खड़ी होती है, तो उनको ना तो चक्कर आते हैं, ना उनको वॉमिटिंग होती है, ना उनको बेचैनी होती है, वो एकदम नॉर्मल रहती है। यानी कि 3 महीने तक तो सारी महिलाओं को होते हैं, चाहे जिनके लड़का हो या लड़कियां हो, सारी महिलाओं को ये सिम्टम्स होते हैं। लेकिन ये मैं बात कर रही हूँ दूसरी तिमाही की, यानी कि चौथे पांचवें छठवें महीने में। तो अगर फ्रेंड्स महिलाएं सुबह सुबह खड़े होकर नॉर्मल है, तो उनके लड़का होने के संकेत ज्यादातर माने गए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये सिम्टम्स एक ऐसा होता है जो कि ये नहीं होता है कि हर महिला के साथ में हो ही है, लेकिन मोस्टली महिलाओं के साथ में ये सिम्टम्स पाया जाता होता है। चौथा लक्षण होता है शरीर में दर्द होना, यानी कि ये सिम्टम्स भी आपको दिखाई दे सकता है। यानी आपने कुछ महिलाओं को देखा होगा 3 महीने तक तो ब्रेस्ट में दर्द होना, पेट में दर्द होना, कमर में दर्द होना, ये एक आम बात होती है, क्योंकि फ्रेंड्स उस टाइम पे आपके यूट्रस पे दबाव पड़ता है, तो दर्द एक नॉर्मल प्रक्रिया हो जाती है। लेकिन सर, जैसे ही आपकी दूसरी तिमाही लगती है, यानी कि चौथा पांचवा छठवां महीना आपका लगता है, तो उस टाइम पर आपके ब्रेस्ट में दर्द होना, पेट में दर्द होना, आपकी जांघों में दर्द होना, कूल्हों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, तो ये लड़का होने का संकेत सबसे ज्यादा माना जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, एक्सपर्ट के अनुसार लड़का पेट के निचले हिस्से में और राइट साइड में होता है, तो जो भारी होता है, यानी कि जैसे निचले हिस्से में होगा तो पेट आपका भारी होगा, तो उसका वजन आपकी जांघों पर और कूल्हे पर आएगा, तो दर्द होना एक नॉर्मल चीज होती है। वही फ्रेंड्स, इसके अपोजिट है कि जब लड़कियां होती हैं, तो फिर उनके पेट का आकार ऊपर रहता है, तो उनके निचले हिस्से में इतना दर्द अब सिम्टम्स की बात करेंगे, जो कि आता है कि बच्चे की हलचल। यानी कि आपने देखा होगा कि कुछ महिलाएं 3 महीने पे बोलती हैं कि बच्चे की हलचल होना स्टार्ट हो गई, कुछ महिलाएं बोलती हैं कि पांचवें छठवें महीने पे जैसा ही लगता है, तो उनके बच्चे की हलचल उनको पता चलती है। कुछ महिलाओं को फ्रेंड्स 12वें हफ्ते में स्टार्टिंग में, यानी कि तीसरे महीने में उनको पता चल जाता है कि उनका बच्चा हलचल कर रहा है। वही कुछ महिलाओं को 20वें 24वें हफ्ते में पता चलता है कि उनका बच्चा हलचल कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि जिन महिलाओं को तीसरे महीने में पता लगता है कि उनका बच्चा हलचल कर रहा है, तो उनके लड़की होने के चांस सबसे ज्यादा रहते हैं। वही फ्रेंड्स, कुछ महिलाओं के 5वें या 6वें महीने में बच्चा हलचल करता है, तो उनके लड़का होने के सबसे ज्यादा फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि आपकी त्वचा का कलर। यानी कि कुछ महिलाओं की आपने देखी कि जैसे ही दूसरी तिमाही लगती है, यानी कि पहली तिमाही होती है तो उनको ऐसा कुछ फील नहीं होता है, लेकिन जैसे ही दूसरी तिमाही लगती है, बच्चे का जेंडर पता लगता है, जेंडर बनता है उस टाइम पे, तो दूसरी तिमाही लगती है, तो उनके कलर में चेंजमेंट आना स्टार्ट हो जाता है। यानी कुछ महिलाएं आपने देखी होंगी प्रेगनेंसी से पहले उनका कलर काफी फेयर होता है, लेकिन जैसे ही दूसरी तिमाही लगती है, तो उनके गले पे कालापन हो जाता है, उनके प्राइवेट पार्ट पहले की अपेक्षा काले हो जाते हैं, उनके निप्पल का कलर चेंज हो जाता है सडनली, और उनका जो मुंह होता है, फेस होता है, तो वो रूखा हो जाता है और झाइयां पड़ने लगती हैं, पिंपल्स हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये लड़का होने का सटीक लक्षण माना जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा माना जाता है कि जैसे ही दूसरी तिमाही लगती है, यानी कि तीसरा महीना खत्म होता है, चौथा महीना आपका लगता है, तो उस टाइम पे जेंडर चेंज होता है। यानी कि अगर लड़का होगा तो उस टाइम पे जेंडर चेंज होगा, अगर आपके लड़का होगा तो जैसे ही दूसरी तिमाही स्टार्ट होगी, तो ये सारे कलर में चेंजमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। आपका गला काला हो जाएगा, आपका
और आपके प्राइवेट पार्ट काले हो जाएंगे, आपके पेट का निचला हिस्सा काला हो जाएगा और आपके फेस पे मुहासे कील और ये झाइयाँ वगैरह ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, टैनिंग हो जाएगी, आपका कलर पहले की अपेक्षा काला पड़ना लग जाएगा। क्योंकि इस टाइम पे ऐसा बोला जाता है कि मेल हार्मोन ज्यादा बढ़ने लगते हैं, इसीलिए स्किन में चेंजमेंट आना स्टार्ट हो जाता है। वही जिन महिलाओं की लड़कियां होती हैं तो उनका कलर अगर पहले पिंपल्स होते हैं या फिर काला होता है तो फ्रेंड्स उनका कलर फेयर होने लगता है, उनका चेहरा एकदम चमकदार हो जाता है। तो फ्रेंड्स उनके लड़कियां होने का सटीक लक्षण माना जाता है। ये मैंने एक्सपीरियंस भी किया है क्योंकि मेरी बेटी थी तो मेरा कलर काफी फेयर हो गया था और फेस पे एकदम ग्लो आ गया था। तो फ्रेंड्स ये सटीक तो फ्रेंड्स अगर ये जानकारी आपको थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करे।